Hey guys, now let's start our NCRT of biology with class 12, first chapter reproduction in organism. So first we need to do this, right? This part. But I would like to tell you this part is not very important. Only one question can come from this. पंचन माहेश्वरी फादर ऑफ इंडियन प्लांट टेम्ब्रोलॉजी ये नीट में आया था. इसके अलावा नीट में इस पेज से कुछ नहीं पूछा जाता है. ठीक है. तो अगर हम इस पेज की बात करें तो इसमें कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है. जस्ट सिंपल दिया हुआ है कि कोई भी इंडिविजुअल इमॉर्टल नहीं होता. कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जो मर नहीं सकता. और ये दिया हुआ है कि लाइफ स्पैन क्या होती है. बर्थ टू नेचुरल डेथ की बीच में जो इरा होता है वो नेचुरल डेथ है. और ये है कि साइजेस और शेप्स पे मैटर नहीं करता कि बंदा कितना जिएगा. ये दियो. और एक मैंगो ट्री और पीपल ट्री के बारे में एग्जांपल दिया. मैंगो ट्री और पीपल ट्री एक जैसे ही होते हैं बट मैंगो की अराउंड 200-300 ईयर्स होती है लाइफ और पीपल ट्री की अराउंड 2500 ईयर्स होती है. डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इन सर्टेनिटी मतलब फिक्स्ड है. सर्टेनिटी का मतलब फिक्स्ड है, होनी ही होनी है. ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा मरेगा ही नहीं. सिर्फ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नहीं मरते हैं. ठीक है. और क्या है कि अब ये क्वेश्चन पूछा है हमें कि आप सोच सकते हो कि बंदे तो मर जा रहे हैं फिर ये एग्जिस्ट कैसे हो रहे हैं. हम बंदे इंडिविजुअल स्पीशीज़ एनिमल्स की एग्जिस्ट कैसे हो रही हैं. हाँ, किस प्रोसेस हो रही है. रिप्रोडक्शन की, जिसको हम ग्रांटेड ले लेते हैं. और अगर हम इस पेज की बात करें तो सिर्फ जो आपको पहले से ही लिखा हुआ है जैसे बटरफ्लाई या पहले से बुक में लिखा हुआ है, अगर चांसेस वैसे तो इस पेज में से है ही नहीं ज़्यादा. सिर्फ इम्पॉर्टेंट ये है टॉर्टोइस 100 to 150 ईयर्स. जो ये लिखे हुआ है ना, ये क्रो के बारे में शायद लिखा हुआ है. हाँ, क्रो की 15 ईयर्स लिखी हुई ये. और एक क्रोकोडाइल की 60 ईयर्स, बटरफ्लाई की 1 to 2 वीक्स और टोटोइस की 100 to 150 ईयर्स. ये इंपॉर्टेंट है और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इस पेज में से. वैसे तो आपको जनरल आइडिया होना चाहिए अगर बाई चांस वो पूछ भी लें तो ये जनरल आइडिया होना चाहिए. बट वैसे चांसेस ज़्यादा जो लिखे हुए हैं उन्होंने पहले से ही वो उसमें से पूछेंगे. और अगर हम इस पेज की बात करें, ये पेज इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट है भी इम्पॉर्टेंट क्योंकि मैंने यहाँ पर ये देखो ये सब कुछ लिखा हुआ है. ये क्यों लिखा हुआ है क्योंकि मैं पढ़ चुकी इसको 2-3 बार और मुझे पता अगर आप पढ़ोगे तो भी आपकी बुक्स ऐसे ही होंगी. देखिए अब मेरे को एक बार फिक्स करने दीजिए. यस. तो क्या है, रिप्रोडक्शन एक डिफाइंड बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस विच इज सिमिलर टू इटसेल्फ. द ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग. सिंपल सी बात है. रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने जैसे को पैदा कर देता है एक जैसे को. ये एक अच्छा सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग इन बिटवीन. ये एक रैपिड फायर वाला जैसे हो जाता है ना क्वेश्चंस की तरह ही हम चैप्टर करेंगे. इसको हम आधे घंटे में निपटा देंगे. चलो करते 2 मिनट हो गए वीडियो को, 3 मिनट होने वाले. ओके. तो अगर हम इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, क्लोन के बारे में लिखा हुआ है. दिख रहा है आपको क्लोन? देखो क्लोन के बारे में लिखा हुआ है. क्या है ये क्लोन? मॉर्फोलॉजिकल. ये क्लोन के बारे में लिखो, ये आगे यहाँ आएगा. ठीक है. अब हम ये पढ़ते हैं फटाफट. रिप्रोडक्शन को एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म गिव राइज करते हैं यंग वन को जो उसके जैसा होता है. ठीक है. फिर वो जो बच्चा पैदा होता है वो भी पहले ग्रो होता है, फिर मैच्योर होता है, फिर वो फिर से एक नया बंदा पैदा कर देता है. ठीक है. फिर ये एक साइकिल ही है बर्थ, ग्रोथ और डेथ का. रिप्रोडक्शन कर देती है कॉन्टीन्यूटी ऑफ स्पीसीज, मतलब कॉन्टीन्यूटी करने में हेल्प करती है. यू विल स्टडी लेटर इन चैप्टर 5. हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. वेरिएशन क्या होती है कि ना क्रोमोसोम्स होते हैं 2 जैसे क्रोमोसोम्स हैं ऐसे हैं, ये क्रॉसिंग ओवर कर लेते हैं. समझ रहे हो? क्रॉसिंग ओवर, उसका जो ये पार्ट है वो इसमें आ जाता है और उसका पार्ट उसमें चला. क्रॉसिंग ओवर वेरिएशंस हो जाते हैं. ठीक है. बंदे की शक्ल जैसे मिलती नहीं अपने मम्मी पापा से, होती भी है बट ज़्यादा नहीं मिलती है. जैसे उसमें प्लांट्स में तो डिटो कॉपी बनती है ना, कॉपीज़ बनती है ना, वैसा नहीं होता. देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग. हर एक बंदे ने अपना अपना मैकेनिज्म चूज़ कर लिया कि उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है और कैसे बनाना है. ऑर्गेनिज्म ये किस पर डिपेंड करते हैं. क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है. ये आया हुआ है मतलब क्वेश्चन इस पर बनते हैं. पता नहीं आया हुआ है नहीं आया हुआ है, बनते हैं इस पार्ट पे क्वेश्चन कि ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट पे, इंटरनल फिजियोलॉजी पे डिपेंडेंट है और उसके सेवरल अदर फैक्टर्स भी होते हैं. इंटरनल फिजियोलॉजी मतलब उसके अंदर का पार्ट, ऑर्गेनिज्म हैबिटेट मतलब जो उसके सराउंडिंग्स है. ठीक है. ये सारा कुछ इस पर रिस्पॉन्सिबल होता है. बेस्ड ऑन वेदर द पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और द टू इज प्रोसेसेस रिप्रोडक्शन. ये किस पे डिपेंड करता है? पार्टिसिपेशन पे. व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गमीट फ्रॉम, चाहे गमीट बने ना बने उसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग सिंगल पेरेंट बनते हैं वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. कि जिसमें गमीट एक तो बने ना बने वो अलग बात है, बने चाहे ना बने, बट फ्यूज़ तो कभी नहीं होते. गमीट्स कभी
गेमीट्स नेवर फ्यूज, ठीक है, गेमीट्स नेवर फ्यूज when two parents of opposite sex participate in the reproductive process and involve fusion of male and female gametes, इसको कहते हैं ये वाली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, इसमें दो अलग अलग पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। अब एसेक्सुअल की बात करें तो इन दिस मेथड एक सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट होता है, वो प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग को, तो ऑफस्प्रिंग एक ही पेरेंट है, क्रॉसिंग ओवर तो क्या ही होगा, तो वो सेम इसको जैसे ही आइडेंटिकल बनता है, और इसको आइडेंटिकल कॉपीज़, एग्जैक्ट कॉपीज़ को हम क्या कहते हैं, तो क्लोन कहते हैं। और ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकल आइडेंटिकल और डिफरेंट, जेनेटिकल आइडेंटिकल होती है भाई, क्योंकि सेम ही तो बंदा है। द टर्म क्लोन इज़ यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल एंड सिमिलर इंडिविजुअल्स। अब मैंने यहाँ लिखा था ना मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स, अब ये भी पढ़ लेते हैं। ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ कॉमन अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में कॉमन होता है, किसमें, प्रोटिस्ट और मोनोरेंस में। इसमें सेल डिवीजन क्या होती है, खुद ही एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। अगर हम आगे की बात करें तो let us see how widespread asexual reproduction is among their different group of organism। asexual reproduction common among the single cell organism, और एक plants और animals में भी relatively simple organizations होती हैं। प्रोटिस्ट और मोनरेंस होते हैं ऑर्गेनिज्म जो पेरेंट्स डिवाइड होता है और फिर नए इंडिविजुअल को बना लेता है, ओके। तो फिर जो दी ऑर्गेनिज्म हैं सेल डिवीजन, अच्छा यही बात दी हुई है कि प्रोटिस्ट और मोनरेंस जो हैं वो नए इंडिविजुअल को डिवाइड होकर पैदा करते हैं, तो इसमें क्या है कि सेल डिवीजन ही एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो अगर हम मल्टीपल फिजन की बात करें, अमीबा मल्टीपल फिजन करता है। मल्टीपल फिजन में अमीबा क्या करता है, इंसिस्टेशन करता है। इंसिस्टेशन क्या होती है, एक लेयर बनाता है अपने अराउंड, उसको कहते हैं सिस्ट। वो 3 लेयर्ड होती है, कवरिंग होती है, वो सिस्ट होती है। फिर वो स्पोर्स बनाता है अंदर अपने, फिर उनको रप्चर करके उनको बाहर निकाल देता है। प्लाज्मोडियम्स को में स्पोरोजोइड्स बनते हैं, और प्लाज्मोटोमी ओपोलिमा होती है जो वो है जाइंट अमीबा। सेल डिवीजन और न्यूक्लियर, अब इसमें है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में सिंपलर बाइनरी फिजन होती है जो अमीबा में होती है, और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होती है जो पैरामीशियम और प्लानेरिया में होती है। और ये ट्रांसफर बाइनरी फिजन में प्लानेरिया के बारे में नीट में पूछा गया है। ओब्लिक बाइनरी फिजन करेटियम में होती है, नीट में पूछा गया। और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन यूग्लिना में होती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और ये मैं आपको याद करना पड़ेगा, ये मैं इस पर गौर कर रही हूँ, इसको या तो स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। या आप चाहे इसके स्क्रीनशॉट लीजिए।